चक्रवर्ती को समन भेजने की तैयारी में सीबीआई आज पूछताछ कर सकती है। सीबीआई सुशांत के पिता के एफआईआर में रिया पर कई गंभीर आरोप हैं। सुशांत केस को लेकर एक्शन में है सीबीआई। बांद्रा में सुशांत के घर पर दोबारा पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई ने करीब 3.5 घंटे तक जांच की। सीबीआई की टीम सिद्धार्थ मिठानी, हेल्पर दीपेश और नीरज को लेकर के सुशांत के घर पहुंची है। तीनों लोगों से 13 और 14 जून की घटना के बारे में सवाल किए गए। सुशांत के घर पर सीबीआई ने दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। शनिवार को भी सीबीआई ने सुशांत के बेडरूम में रिक्रिएट किया था क्राइम के सीन को। सुशांत सिंह राजपूत के घर की हुई वीडियोग्राफी। सीबीआई टीम ने घर के कोने कोने तक जाकर की पड़ताल। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने की सिद्धार्थ मिठानी से दूसरे दौर की बातचीत। गेस्ट हाउस में दीपेश सावंत, कुक नीरज से पूछे गए कई अहम सवाल। सुशांत केस में सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। सीबीआई ने पुलिस के केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां ली हैं। मुंबई पुलिस को सीबीआई ने गेस्ट हाउस बुलाया है। सुशांत केस से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। सुशांत केस की बारीकी से जांच कर रही है सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। सिद्धार्थ के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। सिद्धार्थ मिठानी, सुशांत के कुक नीरज के बयानों में विरोधाभास काफी ज्यादा। नीरज से सीबीआई की तीसरी बार और मिठानी से दूसरी बार पूछताछ हुई। सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के मालिक से भी पूछताछ की। संजय लालवाले के डुप्लेक्स फ्लैट में रहते थे सुशांत सिंह राजपूत। रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ा खुलासा, रिया और पुलिस की सांठगांठ के सबूत। रिया को पुलिस लेकर गई थी शवगृह। सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी सीबीआई करेगी पूछताछ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के सवाल जवाब हुए हैं। 5 डॉक्टर्स ने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। सीबीआई की टीम डॉक्टर केसी से हिंदुजा अस्पताल जाकर पूछताछ की। डॉक्टर केसी का सुशांत की डिप्रेशन का इलाज करने का दावा है। रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट के गार्ड का बयान, कहा 2-3 दिन से रिया को नहीं देखा है। सुशांत केस में रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। देश भर में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग तेज होती हुई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। सुशांत सिंह राजपूत केस में नीरज बबलू ने सिद्धार्थ मिठानी और संदीप सिंह पर शक जाहिर किया। कहा दोनों से 3rd डिग्री का प्रयोग कर पूछताछ होनी चाहिए। सुशांत के भाई नीरज बबलू ने कहा कि सीबीआई में विश्वास की वजह से लोग सामने आकर बयान दे रहे हैं। सुशांत की हत्या हुई है। एफटीआई के पूर्व चेयरमैन गजेंद्र चौहान ने कहा कि सुशांत केस में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। शक के घेरे में वो लोग हैं जो लोग सुशांत के घर में रहते थे। सोनिया गांधी छोड़ सकती है कांग्रेस अध्यक्ष का पद। सोनिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लिखा पत्र। नए अध्यक्ष पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला संभव है। गांधी परिवार के समर्थन में आए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा सोनिया को अध्यक्ष बनी रहना चाहिए। गांधी परिवार ही कांग्रेस की अगुवाई करे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। राहुल से पार्टी की कमान को संभालने की गुजारिश की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय अग्रवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्टी आलाकमान पर अनदेखी का आरोप लगाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है। कोरोना से लेकर बूथ स्तर की तैयारियों पर चर्चा होने वाली है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी दर्ज करेंगे जीत। एलएसी पर चीन की फिर से चालबाजी। लद्दाख के फिंगर एरिया से पीछे हटने के लिए चीन ने रखी है शर्त। कहा पहले भारतीय सेना को हटना होगा पीछे। जवाब में भारत ने 2 टूक जवाब दिया। कहा हमें यह मंजूर नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आईटीबीपी जवानों की सराहनीय पहल। एक घायल महिला को स्ट्रेचर पार ले जाने के लिए 15 घंटे तक 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। गुजरात में बरसात से हाल बेहाल है। अहमदाबाद के कई सारे इलाकों में भर गया है पानी। गाड़ियों की रफ्तार पर लग गई है रोक। गुजरात के राजकोट का भारी बारिश से हाल बेहाल है। सड़कों पर जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी में डूबी गाड़ियां। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बरसात से उफान पर है शिवना नदी। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया है पानी। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन हुआ है। मलबा हटाने का काम जारी है। हादसे में कोई हताहत नहीं है।
यूपी के बहराइच में घाघरा नदी ने तांडव मचा रखा है। जलमग्न कई सारे गांव, खेतों में, घरों में पानी पानी, दाने दाने को मोहताज वो लोग जो इन इलाकों में बसते हैं। आंध्र प्रदेश की पूर्वी गोदावरी में पुलिस ने नाव में कोरोना मरीज को पहुंचाया अस्पताल। बाढ़ की वजह से गांव में नहीं पहुंच सकती थी एम्बुलेंस। यूपी के मुरादाबाद में बढ़ा रामगंगा नदी का जलस्तर। जान की परवाह किए बिना मौत की छलांग लगा रहे हैं युवक यहां पर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 30,44,000 के पार। अब तक कोरोना से 56,706 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,07,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 69,239 से ज्यादा केसेस आए हैं सामने। एक दिन में 912 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 258 लोगों की मौत, 10,441 नए केस आए सामने। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 6,82,000 पहुंच गई है संख्या। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने डरा दिया है। पिछले 24 घंटे में 1450 नए केस मिले, 16 लोगों की जान गई, 1250 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। यूपी में पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में 5,423 नए केस आए सामने। यूपी में एक्टिव केसेस 49,242। दिल्ली में 3 महीने के बाद आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। 12 साप्ताहिक बाजारों को 30 अगस्त तक ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो को दोबारा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। कहा, दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। कोरोना की चपेट में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। ट्वीट कर दी जानकारी। शिवराज कैबिनेट के अब तक 7 मंत्री संक्रमण के शिकार। यूपी के इटावा में मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने घायल समेत 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कारोबारी से छीनी थी 60,000 की बाइक। बुलंदशहर में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल हुआ। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा मिला, कारतूस और बाइक की बरामदगी हुई है। यूपी के प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी। धूमगंज इलाके की घटना, मामले की जांच में जुटे पुलिस। यूपी के गोरखपुर में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या हुई। भाई पर भाई की पत्नी और बेटे की हत्या के आरोप हैं। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग। कार में सवार एक शख्स झुलस गया, अस्पताल में भर्ती है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया गया पारंपरिक त्योहार शाक। गीत गाते हुए शाक देवी की प्रतिमा लेकर घरों से निकली महिलाएं। यूपी के मिर्जापुर में लापता डॉक्टर की तलाश जारी है। 30 घंटे से ज्यादा के बावजूद डॉक्टर का नहीं लगा है कोई सुराग। वाराणसी से मिर्जापुर जाते हुए गंगा के पास से लापता। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में बड़े बंकर्स में भर गया है पानी। जल जमाव के चलते इस्तेमाल नहीं हो पा रहा इन बंकर्स का। कठुआ जिले के हीरानगर में 1300 से ज्यादा बंकर्स बनाए गए थे। ओडिशा में बनी शॉर्ट फिल्म अभिलाष को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। लॉकडाउन पर बेस्ड थी फिल्म। 20 देशों के 135 फिल्मों में बाजी मारी है। तो दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 2,35,00,000 के पार। कोरोना से अब तक दुनिया में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवा दी अपनी जान। अमेरिका में अब तक करीब 58,74,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। कोरोना से अब तक 1,80,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ब्राजील में अब तक कुल 36,05,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक 1,14,000 से ज्यादा की मौत। 27 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। रूस में करीब 10 लाख हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करीब 8 लाख हुए लोग ठीक। दक्षिण अफ्रीका में 6,09,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बेलारूस की राजधानी में सड़क पर उतरे हजारों लोग। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। लोगों ने मार्च कर विरोध जताया। पेरू के एक डिस्को में भगदड़ में 13 की जान गई। लॉकडाउन के दौरान छापेमारी करने गई थी पुलिस। डिस्कोथेक में मौजूद थे लगभग 120 लोग। इजराइल में टाले गए चुनाव। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अभी एकता दिखाने का समय है। चुनाव का नहीं, चुनाव से पहले बजट पर होगी चर्चा।
बेलारूस के समर्थन में लिथुआनिया में प्रदर्शन हुआ। लोगों ने मानव श्रृंखला तैयार की विरोध किया। बेलारूस के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग सभी की है। रूस में आयोजित किया गया मिलिट्री एक्सपो, आरबी 2020 मिलिट्री फोरम और अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री स्पोर्ट्स ने संयुक्त आयोजन किया था।